सोमवार व्रत में जीरा खा सकते हैं या नहीं? जय भोलेनाथ। सोमवार भगवान शिव का दिन, भक्ति, सादगी और संयम का प्रतीक। लेकिन हर सोमवार एक सवाल हर भक्त के मन में जरूर आता है जब भी वह कुछ खाने की सोचता है। क्या सोमवार व्रत में जीरा, क्यूमिन सीड्स खा सकते हैं या नहीं? कुछ कहते हैं जीरा व्रत में चलता है, तो कुछ कहते हैं नहीं, जीरा तामसिक है, इसे नहीं खाना चाहिए। तो आज की इस कहानी में हम जानेंगे सोमवार व्रत में जीरा खाने का असली नियम क्या है, शिव पुराण और आयुर्वेद इस बारे में क्या कहते हैं, और अगर गलती से खा लिया जाए तो क्या करना चाहिए। साथ ही हम भक्तों के उन सभी सवालों के जवाब भी देंगे जिन्हें वे अक्सर पूछते हैं, जैसे कि क्या जीरा सात्विक है, क्या व्रत में जीरे का पानी पी सकते हैं, अगर खाना जरूरी हो तो कितना खाना चाहिए। तो आइए सुनते हैं एक प्रेरक और ज्ञानवर्धक कहानी, सोमवार व्रत और जीरे का सत्य। कहानी की शुरुआत सादगी में श्रद्धा। गांव का नाम था कैलाशपुर। वहीं रहती थी एक युवा गृहिणी श्रद्धा। वह भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। हर सोमवार सूर्योदय से पहले उठती, स्नान करती, जल चढ़ाती और पूरे दिन उपवास रखती। उसका नियम था व्रत के दौरान वह सिर्फ फल, दूध और थोड़ा सा सेंधा नमक खाती थी। लेकिन एक सोमवार सुबह श्रद्धा की सासू माँ ने उसे कहा, बेटी, व्रत के फलाहार में थोड़ा सा जीरा डाल दे, इससे स्वाद भी बढ़ेगा और पेट भी ठीक रहेगा। श्रद्धा चौंक गई। उसे याद आया कि कुछ वीडियो में उसने सुना था कि व्रत में जीरा नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह तामसिक माना जाता है। अब उसके मन में उलझन शुरू हो गई। क्या वाकई सोमवार व्रत में जीरा वर्जित है, या यह भी सेंधा नमक की तरह सात्विक है? श्रद्धा की उलझन देखकर उसके घर आए पंडित देवेश शर्मा जी, जो पूरे गांव में शिव भक्ति और वेद ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। श्रद्धा ने आदरपूर्वक पूछा, गुरुजी, क्या सोमवार व्रत में जीरा खाना पाप है? गुरुजी मुस्कुराए, बेटी, तुम्हारा सवाल बहुत गूढ़ है। कई लोग बिना समझे व्रत रखते हैं, पर असली शक्ति तो ज्ञान के साथ भक्ति में है। आओ मैं तुम्हें इस रहस्य को समझाता हूँ। शिव पुराण और व्रत का भाव। गुरुजी बोले, सोमवार व्रत का उद्देश्य है भगवान शिव के प्रति श्रद्धा, मन का संयम और सात्विकता का पालन। शिव पुराण में कहा गया है, भोजनं तो सात्विकम शंभो प्रियतमं स्मरितम, अर्थात जो भोजन सात्विक हो वही भगवान शंकर को प्रिय है। अब बात आती है जीरे की। जीरा एक बीज है, यह न तो अन्न है, न ही तामसिक पदार्थ, बल्कि यह पाचन में सहायक और शुद्ध है। इसीलिए कई ग्रंथों में इसे फलाहार की सीमित अनुमति में रखा गया है। आयुर्वेद में जीरे को दीपन पाचन औषधि कहा गया है। यह अग्नि को संतुलित करता है और पेट में जमा वातकफ को कम करता है। सोमवार व्रत में लोग फल और दूध खाते हैं। इनसे कभी कभी ठंडक और भारीपन होता है। जीरा उस भारीपन को संतुलित करता है। इसलिए थोड़ी मात्रा में जीरा सेवन करना व्रत को नहीं तोड़ता, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखता है। उन्होंने बत्तिया की परंपरा और नियम इस बारे में क्या कहते हैं? परंतु ध्यान रखो बेटी, गुरुजी ने कहा, जीरे का प्रयोग केवल शुद्ध रूप में होना चाहिए। इसे तला या भुना हुआ नहीं खाना चाहिए। इसे तेल में पकाकर नहीं डालना चाहिए, और इसे लाल मिर्च, धनिया या अन्य मसालों के साथ मिलाना वर्जित है। व्रत के समय यदि जीरा लेना हो तो उसे या तो उबालकर पानी के रूप में पीना चाहिए, या कच्चे रूप में सेंधा नमक के साथ थोड़ा सा उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कुछ आम सवाल का जवाब भी दिया। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, अब मैं कुछ वैसे ही सवाल पूछना चाहती हूँ जैसे लोग YouTube पर करते हैं। गुरुजी हंसे और बोले, पूछो बेटी, यही तो धर्म का असली संवाद है। सवाल, क्या जीरे का पानी पीना व्रत में सही है? गुरुजी, हाँ, यदि सिर्फ जीरा पानी में उबालकर ठंडा किया गया हो और उसमें कुछ और न मिलाया गया हो तो यह पाचन के लिए उत्तम है। यह व्रत को नहीं तोड़ता, बल्कि शरीर को शक्ति देता है। सवाल, क्या सोमवार व्रत में जीरा खाना भगवान शिव की नाराजगी लाता है? गुरुजी, नहीं बेटी, शिव नाराज नहीं होते। शिव करुणा और प्रेम के सागर हैं। वह भावना देखते हैं, पदार्थ नहीं। अगर तुम सात्विक भाव से जीरा लेती हो तो वह भी प्रसाद बन जाता है। सवाल, अगर जीरा गलती से तेल में भुन गया हो तो? गुरुजी,
तब उसे व्रत के भोजन में उपयोग नहीं करना चाहिए। तेल और तले पदार्थ व्रत की सात्विकता को भंग करते हैं। ऐसी स्थिति में नया जीरा ले लो और ईश्वर से क्षमा मांग लो। सवाल, क्या जीरा चूर्ण चल सकता है? गुरुजी, अगर वह शुद्ध जीरे का बना है और उसमें कोई नमक या मिर्च नहीं डाली गई तो थोड़ी मात्रा में चल सकता है, लेकिन हमेशा कच्चे बीज को प्राथमिकता दो, वही सबसे शुद्ध रूप है। सवाल, अगर भूल से साधारण नमक या मिर्च के साथ जीरा खा लिया तो क्या व्रत टूट जाएगा? गुरुजी, नहीं बेटी, भगवान शिव क्षमाशील हैं। अगर यह गलती अनजाने में हुई है तो श्रद्धा से क्षमा मांग लो। कर्म से बड़ी भावना होती है। शिव तो उस भक्त को भी स्वीकारते हैं जो उन्हें आधे मन से याद करता है। अगले सोमवार श्रद्धा फिर व्रत पर थी। उसने सोचा, इस बार मैं गुरुजी के बताए नियमों के अनुसार ही फलाहार करूंगी। उसने सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाया, नमः शिवाय का जप किया और दोपहर को दही, सेंधा नमक और थोड़ा सा उबला जीरा मिलाकर भोजन किया। उसके मन में कोई डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। उसे लगा जैसे भगवान शिव स्वयं उसके भीतर कह रहे हों, भक्त, भय नहीं, विश्वास रखो। उस दिन शाम को उसकी पूजा के दौरान दीपक की लौ बिना हवा के भी झिलमिला उठी। गुरुजी बोले, देखो बेटी, यह संकेत है कि तुम्हारी श्रद्धा स्वीकृत हुई है। पूजा के बाद श्रद्धा ने पूछा, गुरुजी, आज मैंने जीरा खाया, क्या सच में भगवान शिव प्रसन्न होंगे? गुरुजी मुस्कुराए, बेटी, भगवान शिव तपस्या के देवता हैं, लेकिन वे अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देखना चाहते। अगर तुमने जीरा स्वास्थ्य के लिए श्रद्धा से लिया है तो वह भोजन नहीं, प्रसाद बन गया। याद रखो, व्रत का उद्देश्य शरीर को सुखाना नहीं, बल्कि आत्मा को जगाना है। जब तुम संयम से खाते हो, प्रेम से पूजा करते हो, तो हर अन्न कण भक्ति का रूप ले लेता है। कहानी का निष्कर्ष, तो भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सोमवार व्रत में जीरा खाया जा सकता है, परंतु सादा, शुद्ध और सीमित मात्रा में। तला, मसालेदार या तेल युक्त जीरा वर्जित है। जीरे का पानी या हल्का चूर्ण सेवन मान्य है। गलती से खा लिया तो व्रत नहीं टूटता, भावना ही सबसे महत्वपूर्ण है। शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है, श्रद्धया यत् कृतं कर्म तदेव फलदं भवेत्, यानी श्रद्धा से किया गया कर्म ही फल देता है। अंतिम प्रेरणादायक संदेश, भक्ति का अर्थ नियमों में बंधना नहीं, बल्कि हर नियम के पीछे की भावना को समझना है। भगवान शिव भोलेनाथ हैं, जो सच्चे मन से जप करता है उसका हर कर्म पूजा बन जाता है। इसलिए सोमवार व्रत में जीरा खाने से डरे नहीं, बस याद रखें, संयम और सादगी ही सबसे बड़ा प्रसाद है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।